अब देखते हैं उस वक्र, ऊर्जा वितरण वक्र को कौन कौन वैज्ञानिक ने व्याख्या किया। ठीक, अपने अपने हिसाब से वैज्ञानिकों ने व्याख्या किया। तो इस कृष्ण पिंड को 4 वैज्ञानिकों ने क्या किया, व्याख्या किया। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वैज्ञानिक कौन कौन थे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए। ठीक, सबसे पहला कौन सा है, स्टीफेन ने बताया। स्टीफेन ने बताया कि वो ई अनुकरणपाती टी के घात 4 होता है। ठीक, ये पहला उसने बताया। ठीक, विन 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 नामक वैज्ञानिक ने, उसने भी कृष्ण पिंड पर क्या किया, अपनी खोज किया, उसने भी बताया। ठीक, तीसरा कौन आया, रैले जीन्स ने आया। ठीक, रैले जीन्स वैज्ञानिक ने आया, उसने भी अपना नियम खूब बताया। ठीक, अपना नियम बताया कि उसने अलग देखा, उसने अलग देखा। ठीक, उसी प्रकार प्लांक का विकिरण आया, प्लांक वैज्ञानिक आया, वो अपना नियम बताए गए। ठीक, इन तीनों को क्या बोला जाता है, इन तीनों को भूतकाल भविष्य बोला जाता है। मतलब भूत में, ठीक, मतलब इसको बोला जाता है पूर्व में। ठीक, पहले पुराने जमाने के भौतिकी बोला जाता है, और इसको आधुनिक युग का भौतिकी बोला जाता है। ठीक, इसको आधुनिक युग से, यहीं से नई जनरेशन भौतिकी का आविष्कार हुआ है। ठीक, प्लांक का विकिरण नियम, ठीक, इसी को बोला जाता है। ठीक, तो इसमें 4 वैज्ञानिक आए, और इन चारों वैज्ञानिकों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, एक कृष्ण पिंड है। अब इस कृष्ण पिंड को चार वैज्ञानिकों ने अपने अपने खोज किए। ठीक, चारों वैज्ञानिक ने अपना अपना खोज किया। ठीक, जैसे कि हम लोग कोई भगवान देख लेते हैं, तो हम लोग अलग अलग प्रकार से, अलग अलग धामों से, अलग अलग एरिया से हम लोग उसको देखने जाते हैं। उसी प्रकार कृष्ण पिंड का खोज हुआ, तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपना क्या दिया, नियम बताया। तो उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले, अब वैज्ञानिक तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें 4 ही को इसमें बताया गया है। ठीक, तो जो सबसे पहले स्टीफन को पढ़ेंगे, फिर वीन का, फिर रेले जीन्स, फिर प्लांक का विकिरण नियम। सबसे पहले किसको पढ़ लेते हैं, स्टीफन का नियम पढ़ लेते हैं। स्टीफन, तो कृष्ण पिंड से उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा विकिरण वक्र को व्याख्या करने के लिए निम्न 4 नियम दिए गए हैं। तो सबसे पहला कौन आता है, स्टीफेन का नियम। ठीक, स्टीफेन वैज्ञानिक है एक, इसने अपना नियम बताया। तो सबसे पहला क्या होता है, एक कृष्ण पिंड है। ठीक, एक कृष्ण पिंड, ठीक, एक कृष्ण पिंड है। यहाँ पर एक मान लो एक कृष्ण पिंड है। एक कृष्ण पिंड के एकांक बिंदु से, एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण, प्रति सेकंड, इस बिंदु से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा ई का मान पिंड के परम ताप, इस पिंड में जो ताप दे रहे हैं, उसके परम ताप टी के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। ठीक, इस प्रकार बताया। ठीक, ये हमारे पास कोई पिंड है, तो इसके प्रति एक बिंदु है, यहां से ऊर्जा उत्सर्जित हो रहा है, और इस पर ताप दे रहा है, तो यहां से ऊर्जा क्या होता है, उत्सर्जित होता है। तो इसका मान, ऊर्जा ई का मान परम ताप टी के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है, अर्थात ई समानुपाती कहता है टी के घात 4। तो ई इज इक्वल टू सिग्मा टी के घात 4 होता है, जहां सिग्मा एक नियतांक है जिसे स्टीफेन नियतांक कहते हैं, जिसका मान क्या आता है 5.67 गुणित 10 की घात -8 वाट प्रति मीटर क्यूब केल्विन के घात 4 होता है। ठीक, मतलब इसको याद रख लेना। ठीक, इसका 5.67 गुणित 10 की घात -8 वाट प्रति मीटर क्यूब केल्विन के घात 4 होता है। ठीक, सिग्मा का मान। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं वीन का विस्थापन नियम देखते हैं। ठीक, वीन का विस्थापन नियम,